बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये रेसिपी है ईद स्पेशल चिकन स्टीम रोस्ट। इससे पहले कि रेसिपी का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इस रेसिपी से बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इजाज़ तरकीबी की तफसील और लिखी हुई रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 1 से 1.5 किलो वज़न की एक पूरी मुर्गी लेंगे जिसको 4, 6 या 8 पीसेस में कटवा लेंगे। इसके ऊपर दरमियानी गहराई के कट्स मैंने पहले से लगा के रखे हैं। इसकी मैरिनेशन में सबसे पहले शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, 1 अंडा, दही 1/4 प्याली, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, ज़ाफ़रान 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, मैदा 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से सारे अज्जा को कि एक स्मूथ बैटर बन जाए। देखें बैटर तैयार हो गया है। अब मुर्गी के पीसेस एक एक करके इसमें शामिल करेंगे और इस मैरिनेशन को अच्छी तरह से लगा देंगे। अब इसको ढक के 4 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। करीब 6 घंटे हो चुके हैं इस मुर्गी की मैरिनेशन को। अब इनको फ्राई करना है, जिसके लिए दरमियानी आंच पे कढ़ाई रखी है जिसमें तेल पहले से शामिल कर दिया है। तेल गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके ये पीस शामिल करेंगे और इनको दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इससे सारे मसाले और जूसेस जो हैं वो चिकन के अंदर सील हो जाएंगे। अब स्टीमर ले लीजिए या किसी भारी पैंदे के बर्तन के अंदर इस तरह से जाली लगा के जैसे मैंने लगाई है उसके ऊपर मुर्गी के ये पीसेस रखिए और अब इसको ढक के तकरीबन आधा घंटा धीमी आंच के ऊपर स्टीम होने देंगे हत्ता कि ये अच्छी तरह से गल जाए। आधा घंटा हो चुका है, चिकन अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। अब चिकन तैयार है, चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। स्पेशल चिकन स्टीम रोस्ट को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। पाँच 500 ग्राम मुर्गी का कीमा लिया है। इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, चाइनीज़ नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, ऑरिगेनो आधा चाय का चम्मच, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ 2 खाने के चम्मच, चेडर चीज़ क्रश किया हुआ आधी प्याली, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, 1 छोटे साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे, फ्रेश क्रीम 2 खाने के चम्मच। मिक्स कर लेंगे तमाम अज्जा को अच्छी तरह से। कीमे में तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको ढक के आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब कबाब शेप दे लेते हैं। चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं जिनको मैंने ऐसे छोटा चौकोर टुकड़ों में काट लिया है फिलिंग के लिए। हाथों को ग्रीस करेंगे तेल से। अमेज़ा लेंगे हाथ में,
और अब इसको राउंड शेप में बनाएंगे। पहले हथेली पे फैला लेंगे अमेज़े को। इसके बाद इसके अंदर ये देखें चीज़ स्टफ़ करेंगे, ऊपर से अच्छी तरह से बंद कर देंगे। और हल्का सा प्रेस करेंगे। सेमी राउंड शेप में बनाएंगे ये कबाब हम। ये देखें ऐसे सारे अमेज़े से कबाब तैयार कर लेंगे। सारे अमेज़े के कबाब तैयार हो चुके हैं। दरमियानी आंच पे पैन रखा है, तेल गरम हो चुका है। अब इसमें कबाब शामिल करेंगे और उनको फ्राई करेंगे। एक तरफ से फ्राई हो जाएं तो साइड तब्दील करेंगे। जैसे जैसे कबाब फ्राई होते जाएंगे इनको किचन टॉवल पे निकालते जाएंगे। ज़रा एहतियात से फ्राई करिएगा। ये देखिए चीज़ बाहर आने लग गया है। और इनका ज़ायद तेल किचन टॉवल पे जज़ब हो जाएगा तो इनको हम डिश आउट कर लेंगे। चीज़ स्टफ़ चिकन कबाब को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व। दरमियानी आंच पे पतीली रखी है। 4 खाने के चम्मच तेल के शामिल कर देंगे। तेल गरम हो जाए तो एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप किया हुआ डालेंगे। इतनी देर तक पकाएंगे कि इसकी रंगत तब्दील हो जाए। प्याज ने अपनी रंगत हल्की सी तब्दील कर ली है। अब इसमें शामिल करना है 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे आधा किलो या 500 ग्राम चिकन बोटी। आप ये बोन वाले चिकन के साथ भी बना सकते हैं और बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इस चिकन को इतनी देर तक पकाएंगे कि इसकी रंगत तब्दील हो जाए। 3-4 मिनट चिकन को अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें शामिल कर देना है दही खाने के 2 चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 टमाटर बारीक चॉप किए हुए। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 1 कप पानी का शामिल कर देना है। ढक्कन लगाकर इतनी देर तक पकाएंगे कि ये चिकन जो है मुकम्मल तौर से गल जाए। चिकन को चेक कर लेंगे, चिकन गल चुका है। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर का शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी मसल के शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद चूल्हे को बंद कर देंगे और 1/4 प्याली फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। क्रीम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चूल्हे को एक दफ़ा फिर से जलाएंगे और आंच को धीमा रखेंगे
अब इसमें शामिल कर दी हैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। ढक्कन लगाकर 1-2 मिनट के लिए दम देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। चिकन मलाई हांडी को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। ये 1.5 किलो वज़न की मुर्गी जिसके 10 पीस हैं। गहरे कट लगा लेंगे इसमें। इसकी मैरिनेशन में सबसे पहले जाएगा नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ग्रीक योगर्ट 2 खाने के चम्मच। सारे अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें बारी बारी चिकन के पीसेस शामिल करेंगे और ये मैरिनेशन उस पर अच्छी तरह से लगा लेंगे कट्स के अंदर तक। बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली रेसिपी है ये। सारे चिकन पे मसाला अच्छी तरह से लग गया है। अब इसको ढक के 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। दरमियानी आंच पे पैन रखा है, इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच तेल के, 1 खाने का चम्मच मक्खन। तेल और मक्खन गरम हो जाए अच्छी तरह से तो उसको सारे पैन में अच्छी तरह से फैला लेंगे। ये चिकन टिक्का बनाने के लिए एक खुला पैन लीजिए। अब चिकन के पीसेस को इसमें रखेंगे बराबर बराबर से, एक दूसरे के ऊपर ना आए, और अब धीमी से दरमियानी आंच के ऊपर इसको पकाएंगे। एक तरफ से पके तो इसकी साइड तब्दील कर देंगे। तकरीबन एक साइड 15 मिनट पकाएंगे हम। मुर्गी अच्छी तरह से पक चुकी है, गल चुकी है। ये देखिए दोनों तरफ से। अब दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाएंगे। फॉइल पेपर का एक पीस रखा है, इसके ऊपर एक दहकता हुआ कोयला रखेंगे। इस कोयले के ऊपर 1-2 कतरे तेल के डाल के इसको फ़ौरन ढाँप देंगे किसी ढक्कन के साथ। और अब इसको तकरीबन 4-5 मिनट कोयले का धुआं देंगे। चिकन टिक्का तैयार हो चुका है। कोयले को इसमें से निकाल देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। चिकन टिक्का को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। मैं इसको बारबेक्यू के लिए स्पेशल बनी ऑनियन की सैलेड के साथ सर्व कर रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से इसकी तफसीली वीडियो देख सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ईद स्पेशल की मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।